अब हम सुनते हैं श्रोता जो कई प्रकार के होते हैं। अब अच्छे श्रोताओं के बारे में चर्चा करते हैं और बुरे श्रोताओं के बारे में चर्चा करते हैं। और जो प्रवर श्रोता होते हैं, जो अच्छे श्रोता होते हैं, वो कितने प्रकार के? वो 4 प्रकार के होते हैं, प्रवर श्रोता। प्रवर श्रोता जो है, उसमें 4 पशु-पक्षियों के द्वारा उदाहरण लिया गया है। जो प्रवर श्रोता, जो अच्छे श्रोताओं में पहला जो है, वो चातक पक्षी होता है। चातक पक्षी, उसकी एक खासियत होती है, वो स्वाति नक्षत्र के समय, स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है, स्वाति नक्षत्र चल रहा होगा, वर्षा होगी, उसके जल को ही मुँह खोल के पीता है, अन्यथा नहीं पीता। वो अन्यथा प्यासा ही मर जाता है। वो पक्षी किसी जलाशय से जल नहीं पीता है। हाँ, सिर्फ क्या पिएगा, स्वाति नक्षत्र के समय वर्षा होगी तो मुँह खोलता है और जल लेता है। ऐसे ही अच्छे श्रोता होते हैं, वो कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं सुनते, कुछ भी हो जाए, प्राण त्याग देंगे पर नहीं सुनेंगे, एकदम फिक्स्ड रहते हैं। सबसे उत्तम कोटि के श्रोता यही होते हैं। दूसरे होते हैं हंस। हंस जो होता है, हंस की खासियत क्या है? कई लोग बोलते हैं हंस का खासियत है दूध और पानी अलग करना। नहीं, वो दूध से दूध और पानी मिक्स कर दे दीजिए, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसकी ये खासियत है। ऐसे ही जो श्रोता होते हैं, वो कहीं अगर ऐसा सुनने का मौका मिला तो उसमें जो सबसे आवश्यक चीज है वो ग्रहण कर लेते हैं। ये हंस के कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं। क्योंकि देखिए, अभी हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा श्रवण करने मिले तो आपको लिखना पड़ेगा, व्हाट इज फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें, मुझे टेक होम क्या है। जैसे अब सैलरी आपको मिलती है, उसको टेक होम कहते हैं। बाकी कट जाता है पीएफ में, और जो टैक्सेस में कट जाता है, लोन का टैक्स हो कट जाता है, जबकि इन हैंड मिलता है, दैट इज कॉल्ड टेक होम। व्हाट इज टेक होम? आप जैसे आज शब्द श्रवण कर रहे हैं, तो आप अपने घर क्या ले जा रहे हैं, अपने जीवन में अपनाने के लिए क्या ले जा रहे हैं? वो हंस की आदत होती है, वो टेक होम कुछ निकालता अपने लाइफ में प्रयोग करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टेक होम। ये हो गया हंस। और उसके बाद होता है तोता, है ना। तोता का क्या खासियत है? तोता, आप जो बात सिखाते हो वो सीख जाता है और रिपीट करता है। सीताराम, गंगाराम, हरे कृष्णा, वो बोलता है, दोहराता है। तो ये क्वालिटी जिस श्रोता में होती है, वो सुन लेता है तो वो जितना सुना सब बता देता हो। जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज इसी कैटेगरी के थे। सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने सुना, श्रवण के आचार्य कहा जाता है इनको, और 2 घंटे में उन्होंने सारा कुछ रिपीट कर दिया, उसमें मुख्य बातें अपनी माता उत्तरा को बता दिया। उसका बृहद भागवतामृत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो तोता जो होता है, यानी पैरट जो नाम का श्रोता होता है, वो पूरा रिपीट कर जाता है एसेंस। और इस कैटेगरी में चौथा जो होता है, उसको मीन कहते हैं। मीन मछली जो होता है, वो पलक नहीं झपकती है, देवताओं की नहीं झपकती है। मछली की जो आंखें झपकती नहीं है, तो वो टकटकी लगाकर सिर्फ जाकर किसको देखता है? एकदम जाकर सिर्फ श्रोता को देखता है, सॉरी वक्ता को देखता है। अच्छा, वक्ता को देखने से क्या लाभ है, उसको श्रोता का क्या खासियत है? क्योंकि वक्ता को बड़े ध्यान से देखता है तो उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, ध्यान पूर्वक श्रवण करता है। क्योंकि आपकी जब नजर हिलती है, कहीं और देखते हैं, तो उससे जिस वस्तु को देखते हैं उसके बारे में सोचने का विचार आ सकता है। लेकिन वक्ता को जब आप देखते रहते हैं तो बिल्कुल भटकता नहीं मन, है ना। इसलिए नजर मिलाना जरूरी है, उनको वक्ता को देखना जरूरी है। ये मीन यानी मछली की क्वालिटी होती है। तो ये 4 प्रवर श्रोता हो गए। 4 अवर श्रोता है, अवर अवर्णीय श्रोता, जो वर्णनीय, प्रवर्णीय श्रोता, जो वर्णन आप धारण करने योग्य है, वो हो गए प्रवर्णीय। अवर्णीय का मतलब जो नहीं, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, वो भी 4 है। अंक विषय में सुनिए। एक श्रोता जो है, पहला श्रोता है वो शियार, सियार, जैकल। सियार का क्या खासियत है? आप देखेंगे, जब जंगल में शिकारी मधुर ध्वनि बजा रहा है, हिरण नाच रही है और झूमते हुए आ रही है, नदी का चलने का कल 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 का आवाज आ रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, मोर बोल रहा है, इतना सुंदर जंगल का वातावरण होता है। उसके बीच में जो सियार कहीं होता है तो आ जाता है, क्या करता है? आऊ, उच्चारण करता है, और सब भागने लगते हैं, हिरण भागने लगते हैं, बांसुरी बजाना लग जाता है, चिड़िया उड़ जाती है, पूरा शोर शराबा हो जाता है, पूरा अच्छा वातावरण चला जाता है।
ये अवर श्रोता का पहला गुण, जो पहला सियार जैसा श्रोता होता है, उसका मोबाइल बज जाएगा। हाँ, और कुछ ना कुछ जो बीच में बोल दे, बीच में प्रश्न पूछे, प्रभु जी हमारा प्रश्न है, या कमेंट्स कर देंगे, वाह क्या बोला है। एक एक श्रोता आए थे, ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी प्रवचन दे रहे थे, तो श्रोता उनके पास सामने बैठे हुए थे, कुछ अच्छी बात लगी तो बड़ा शांत है, सबको अच्छी बात लगी, लेकिन कोई इतना ज्यादा हंसने और इतना ज्यादा बोलने वाली बात नहीं, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगा, तो सामने बैठा था वो, क्या बोला आपने, वाह, ऐसा करने लगे। तो मोहन प्रभु जी घबरा गए, इसको क्या होगा, अचानक से सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, अचानक से क्या हो गया इसको। तो ऐसे क्लास को, पूरे प्रवचन को डिस्टर्ब कर देते हैं लोग। मोबाइल बज गया, या कभी कभी लोग मोबाइल लेके वो धीरे से नीचे झुक के बात करते हैं कि वो मुझे वक्ता देख नहीं रहा, हाँ अरे मैं क्लास में हूँ, बार बार क्यों फोन कर रही हो, ठीक है मैं बाद में आऊंगा। ऐसे वो जोर से बोलता है, उसको पता नहीं कि मैं जोर से बोल रहा हूँ। या कई लोग को मोबाइल को साइलेंट में रखना आता भी नहीं है, एक बार बजता है, दो बार बजता है, तीन बार बजता है, बजता रहता है। तो ये सब श्रोता जो होते हैं, ये सीआर के कैटेगरी में आते हैं, बुरा मत मानिएगा, वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। या जो लेट आते हैं, क्लास में लेट आते हैं, वो भी डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछेंगे किसी से, हाँ क्या चल रहा है, कौन सा कुछ लोग चल रहा है, क्या बताया, अच्छा दिखाओ कॉपी जरा, उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसे श्रोता को सीआर की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद आता है बैल। बैल को कहा गया है ये गधे का मौसेरा भाई है ना। कई बोलते हैं ना, जो बुद्धू हो तो बोलते हैं ये तो पूरा बैल है, ये तो ऐसे ही। तो वो बुद्धू क्यों बोलते हैं कि अब बैल को जो भी देंगे खाने के लिए, नीम बोली देंगे, नीम देंगे, मिठाई देंगे, सड़ी चीज देंगे, वो सब खा जाता, सब खा जाता, इसको बोलते हैं बैल। वो क्या करता है, बैल मतलब जो ऐसा श्रोता होता है, वो सब सुनते हैं, आस्था अवस्था सब दुनिया भर के चैनल सब सुनते हैं, सब अच्छा लगता है। हाँ, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं, किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, कौन उचित है मेरे लिए, कौन अनुचित है। हाँ, ये देखना पड़ेगा। और एक पशु होता है, इसको कहते हैं भुरुंड। भुरुंड पशु का एक खासियत होता है कि अगर वो सभी जानवरों के साथ उसको रख दो और उसको आप भोजन दो खाने के लिए, तो भोजन के समय भोजन नहीं करेगा, सब लोग भोजन कर रहे हैं तो सोता रहेगा, और जैसे ही सब लोग सो जाएंगे तो उठ के भोजन करने लगेगा। ऐसे श्रोता जो होते हैं, जब श्रवण का समय आता है तो श्रवण नहीं करते हैं, कुछ और काम करते हैं, प्लेट अरेंज कर रहे होंगे, पान प्रसाद अरेंज कर रहे होंगे, कुछ सामान अरेंज कर रहे होंगे, किसी को कॉलिंग कर रहे होंगे, कुछ मोबाइल चेक कर रहे होंगे, व्हाट्सएप चेक कर रहे होंगे। और जैसे ही श्रवण खत्म हो जाएगा, तब वो ये सब काम बोलेंगे, क्या क्या बताया था, बताना, मैं तो बिजी था, हम काम में लगे हुए थे, हमें पता नहीं चला, जरा बताइए क्या क्या। ऐसे श्रोता होते हैं, उनका ध्यान उसमें नहीं होता, कहीं और भटक जाता है। जब श्रवण करना है, श्रवण नहीं करते, कई लोग श्रवण के समय जप करते हैं, हरे कृष्ण जप करते रहते हैं। श्रवण खत्म तो बोलते हैं कि चलो कुछ श्रवण मन किया जाए, पूछा जाए क्या हुआ था। अरे श्रवण के श्रवण श्रवण कीजिए, वो दोबारा नहीं मिलने वाला, पहले से जप करके आइए। और अंतिम में है जानवर होता है ऊंट। ऊंट का कैमल, उसका क्या खासियत है, ऊंट कांटेदार वृक्ष खाता है, कांटेदार फलों को खाता है, कैक्टस खाता है, और खाता है तो उसके मुंह से रक्त निकलने लगता है, और रक्त निकलता रहता है उसको अंदर ही अंदर, वो रक्त को पीता है, सोचता है कांटे से रस निकल रहा है, और कहता है, कौन कहता है यारो कि कांटों में रस नहीं होता, एक बार हमारे साथ खा कर देखो, क्या रस, क्या आनंद है। ऐसे करके वो कांटा ही खाता है। ऐसे जो लोग होते हैं श्रोता, सबसे घटिया, चातक का ठीक उल्टा। चातक सिर्फ कृष्ण कथा सुनने वाला होता है, ये कृष्ण कथा के अलावा सब सुन लेता है, फालतू की चीजें। हाँ, ये आ, सुनता है काम, टीवी चैनल्स में मूवीज देखना है, गाने देखने, फिल्मी गाने, यूट्यूब में फालतू की चीजें देखना, इसमें समय बिताता है। ऐसा श्रोता जो होता है वो ऊंट की कैटेगरी होता है। तो ये हमने पढ़ा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। पहला जो है वो चातक पक्षी होता है, जो सिर्फ कृष्ण कथा सुनता है। दूसरा हंस है, अगर वो दोनों श्रवण करने का मौका मिला तो अपने काम की चीजें सुनता है। तीसरा जो होता है वो तोता होता है, जो भी सुनता है उसको रिपीट करता है। और चौथा मीन, मछली, कंसंट्रेशन से, फुल्ली कंसंट्रेशन से श्रवण करती है। और जो अवर्ष होता है, जो कि अच्छे नहीं है, उसमें सियार है,
जो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देता है, मोबाइल बजना, जो शोर करना, कुछ ना कुछ जोरों से बातें करना, सीआर की कैटेगरी है। बैल, जो भी वो दिखता है वो सब सुनता रहता है, हर व्यक्ति सुनता है, परंपरा कोई मतलब नहीं उसको। हाँ, और भुरुंड जो होता है वो जब सुनने की बारी है तो कोई काम करता रहता है, वो उस समय में श्रवण की बजाय कोई और काम का जिम्मेदारी ले लेता है। ऊंट ठीक उल्टा, भौतिक संसार बातों को सुनता है। तो ये देखते हैं इस प्रकार से श्रवण हमारे बहुत जरूरी है, और एक लाइन, एक वाक्य, एक शब्द हो सकता है आपका जीवन बदल दे। इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए।